समाप्त होगी। महाशिवरात्रि महत्व और उत्सव। हिंदुओं और शैवों के बीच महाशिवरात्रि का पालन और उत्सव बहुत महत्व रखता है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान शिव को समर्पित है। शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जो हिंदू कैलेंडर में हर एक महीने आता है। हालांकि फाल्गुन उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने में शिवरात्रि को पूरे भारत में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। दक्षिण भारत के कैलेंडर के अनुसार यह शुभ भारतीय त्यौहार माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हालांकि अंतर केवल महीनों के नाम में निहित है। इस अवसर को देखने का दिन भारत के दोनों हिस्सों में समान है। इसीलिए हिंदी में महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात भी कहा जाता है। साथियों, 1 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि एक पवित्र हिंदू त्यौहार है जो उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन और दुनिया में अंधेरे और बाधाओं पर काबू पाने के लिए एक स्मरण के रूप में चिन्हित है। यह शुभ अवसर वह समय होता है जब भगवान शिव और देवी शक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ आती हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से विकसित कर लेता है। महाशिवरात्रि का पालन, उपवास, भगवान शिव पर ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सामाजिक सद्भाव और शिव मंदिरों में सतर्कता के द्वारा इनका पूजन होता है। दिन के दौरान मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों के विपरीत शिवरात्रि एक ऐसा अनूठा त्यौहार है जो रात के दौरान मनाया जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। लिंग पुराण और जैसे कई पुराणों में इसके महत्व का उल्लेख किया गया है और वे महाशिवरात्रि व्रत करने और भगवान शिव और उनके प्रतीकात्मक प्रतीकों को जैसे लिंगम पर श्रद्धा करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार इस रात को शिव ने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था। सृजन और विनाश की एक शक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति। भक्त शिव का भजन गाते हैं, धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं जो प्रतीकात्मक रूप से सर्वशक्तिमान द्वारा किए गए लौकिक नृत्य का एक हिस्सा है और हर जगह उनकी उपस्थिति का जश्न मनाते हैं। एक और किंवदंती है जिसमें कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। जो विवाहित जोड़ों और अविवाहित महिलाओं जो अच्छा पति चाहती हैं उनके लिए ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का उत्सव सुबह सुबह से शुरू होता है और देर रात तक जारी रहता है। भक्तगण इस दिन एक दिन का उपवास रखते हैं और अपना समय भगवान शिव की पूजा और स्मरण में बिताते हैं। यह माना जाता है कि शिव और उनके प्रतीक की पूजा करने से उनके पिछले पापों में से एक को दूर किया जा सकता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। लोग इस दिन मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। महाशिवरात्रि पूजा सुबह जल्दी शुरू होती है और जब भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं। यह उन महिलाओं के लिए एक विशेष दिन है जो पारंपरिक महाशिवरात्रि पूजा को पानी, दूध, बेल के पत्तों, फल जैसे बेर या लाल बेर और या अगरबत्ती के साथ करती हैं। वे शिवलिंगम के चारों ओर 3 या 7 फेरे लेती हैं, फिर दूध डालती हैं और अगरबत्ती, पत्ते, फल, फूल के साथ पूजा करती हैं। शिवरात्रि में 6 महत्वपूर्ण तत्व आते हैं
जिनका उपयोग महाशिवरात्रि पूजा करते समय किया जाना चाहिए। अब प्रत्येक तत्व का एक विशेष अर्थ है, विशेष प्रतीक है। जैसे नंबर 1, शिवलिंगम का जल और दूध से स्नान और बेल के पत्तों से आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरा, स्नान के बाद सिंदूर पुण्य का प्रतीक है। तीसरा, पूजा करते समय चढ़ाए गए फल इच्छाओं और दीर्घायु की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगरबत्ती जलाना धन का प्रतीक है। पांचवा, पान का पत्ता सांसारिक इच्छाओं से संतुष्टि दर्शाते हैं। और छठवां, दीपक को जलाना ज्ञान और बुद्धिमानी की प्राप्ति का प्रतीक है। क्योंकि इस त्योहार का मुख्य पहलू शिव मंदिर में रात्रि जागरण है, इसलिए भक्तों द्वारा जागरण का आयोजन किया जाता है। और यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय मंत्र गूंजते ही रहते हैं और पुरुष और महिलाएं भगवान शिव के सम्मान में भक्ति गीत गाती हैं। महाशिवरात्रि व्रत विधान इस दिन उपवास की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर देता है। शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए भक्तों को दिन में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को पूरे दिन एक कठोर उपवास रखने का संकल्प या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और अगले दिन केवल भोजन करना चाहिए। वे भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं कि वे शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ महाशिवरात्रि व्रत को बिना किसी बाधा और बिना किसी अड़चन के पूरा कर दें। महाशिवरात्रि व्रत, महाशिवरात्रि पूजा रात के समय की जानी चाहिए और भक्तों को स्नान करने के लिए अगले दिन उपवास तोड़ना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ पाने के लिए चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत को सूर्योदय और समय के बीच कभी भी तोड़ा जा सकता है। यह देश भर में मनाए जाने वाला एक सुंदर, पवित्र और धार्मिक त्यौहार है। महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जब भगवान शिव के सम्मान में हवा में धार्मिकता भरी होती है और इस त्यौहार की सभी भक्तों द्वारा भक्ति के साथ प्रतीक्षा की जाती है। आप सभी को शंकर शर्मा की तरफ से एक पवित्र और आध्यात्मिक महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।